जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। कहाँ तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। भागिन को माते यशोदा ऐसे सुख में जायो। बड़ भागिन को माते यशोदा ऐसा सुख में जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। आखो दार जिनवे जब होली यशोदा मैया कह करके बोले। अन्य घड़ी जब होली यशोदा मैया कह करके बोले। नूपुर बांधो चरण में घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांधो चरण में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की गुड़िया। पकड़े बाबा तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा। हरि बोल तेरो ललना। गर्गाचार्य अपने पुरोहित पर थोड़ा हक होता है। उसको डांटते नहीं है, उसको खड़का भी देते हैं। हाँ, जैसे गर्गाचार्य जी ने कहा जाना तो पड़ेगा। अब वहां क्या बोला? अरे ये भी नहीं जानता, अब क्या बोला? जाओ। नंद गोकुल पे चल पड़े गर्गाचार्य जी। और जैसे गए गोकुल की नगरी में जा रहे थे तो इतने में नंद बाबा ही मिल गए। नंद बाबा ने प्रणाम किया। आइए गर्गाचार्य जी, अरे आपके दर्शन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे महाराज आप यहाँ कैसे? अब कैसे बोले कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा? ये भी नहीं बोल सकते। अपनी विद्वता से काम करना था। क्योंकि अगर वसुदेव जी ने क्यों भेजा भाई? बाल बच्चे तो मेरे, दूसरे माँ बाप कैसे नामकरण कर सकते? तो धर्म संकट में पड़ गया। लेकिन घुमा करके देखो विद्वानों की भाषा कि यहाँ पर मैं किसी का नामकरण कराने के लिए आया हूँ तो बाबा से प्रार्थना करना गर्गाचार्य कि आप हमारे बच्चों का भी कर दीजिए। और तुरंत आए तो उसी के लिए थे और नामकरण करने के लिए जो है तुरंत नंद बाबा ने हाँ बढ़ा, गर्गाचार्य जी ने हाँ बढ़ा। लेकिन महीरणाय चक्षसे जो वह शिवतम प्रसन्न भाजयते घनः। गौशाला में गोपूंछ से जो है छिटकार लिया। गोमूत्र से जो है अपवित्र व सर्वावस्था विवाह यस्वरे भीतरी काक्षो सभायाभ्याम। जैसे आसन पर बैठे
यशोदा की गोदी में जैसे बैठे, क्या कहा जानते हो? ध्यान से सुनना, ध्यान इधर रखना। क्या कहा? ऐसे त्रिकाल के हैं गर्गाचार्य। क्या कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय आख्या सत्य राम बलम भिज्ञान बलम विदो बलम भिज्ञान बलम विदो। जैसे देखा, अरे बाप रे, इनका नाम मैं रखूं? समाधि और वहां तो वाद्य और वाद्यम, मानसिक पूजा, हस्तयोर अर्घ्यम आचमनी जलम सर्वांगे स्नानी जलम मुखे आचमनी जलम पंचामृत स्नानम शुद्धोदक स्नानम वस्त्रोपवस्त्रम गंधानुलेपनम। वहां मानसिक पूजा होने लग गई। धूपम दीपम, और भगवान के लिए कौन सा भोग लगाया? खीर, पायस, मानसिक भोग, और भगवान को चढ़ाने लगे गर्गाचार्य कि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। बस कन्हैया ने टुकुर टुकुर देखा किसको? गर्गाचार्य को, और गर्गाचार्य से कहने लगे खबरदार, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। यहाँ पर पूजा पाठ मेरी कोई पूजा नहीं करनी, जो नामकरण के लिए करने के लिए आए हो वो करो। अगर मेरा भेद मैया को पता लगा तो देखना, आंखों में इशारा हो गया, हे प्रभु मैं कैसे आपका नामकरण करूं, कैसे आपका नामकरण करूं? अगर आप मेरे जीवा पर आकर के अपना नामकरण करा सकते हो तो करवा दीजिए। भगवान ने कहा तो ध्यान कर, और देख क्या नाम रखना है। तुरंत गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार रखा है। क्या नाम रखा भगवान का? कि आसन वर्णस्त्रयो यस्या गृहतो युगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णता गतः इदानीं कृष्णता गतः। हे नंदरानी, मैं क्या इनका नाम रखूं? लेकिन मैं बता रहा हूं, पहले ये श्वेत वर्ण में आए, उसके बाद ये पीत वर्ण में आए, उसके बाद ये रक्त वर्ण में आए, और इस समय ये कृष्ण वर्ण में आए हैं। इसलिए इदानीं कृष्णता गता, इसलिए इस युग में आने से इनका श्री कृष्ण नाम पड़ता है। कृष्णम आग्रसया इति कृष्णः। कृष्ण का मतलब समझ लीजिएगा कि जो पूरे संसार को अपने वश में करने की जिसकी क्षमता हो उसको श्री कृष्ण कहते हैं। कृष्णम आग्रसया इति कृष्णः। हाँ, कथा सुनता है, और भगवान की लीलात्मक कथा जो सुनता है उसे कौन सी भक्ति प्राप्त होती है? कौन सी? जिसको वात्सल्य भक्ति मिलती है उसके आगे कोई बंधन नहीं। गोकुल में पग धरो कन्हैया, गोकुल में पग धरो कन्हैया, झुनक पग झोंपुर बाजे, झुनक पग झोंपुर बाजे, ठुमक ठुक पर धरियो रे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। ऐसे ठुमक ठुमक करके, ऐसे कह करके, नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। ऐसा सुंदर वहां पर
इतना सुंदर सुंदर भाव गाया जा रहा है। नंदरानी बार बार कह रही है, लाला जब तक खूब नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी, और स्वयं जो है वहां पर विवाह नहीं हो रहा हो और केवल मां कात्यायनी का पूजन करें, हेमंत ऋतु में, और ये मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं ते कुरुते नमः इति मंत्र जपन्त्यस्ता पूजां चक्रो हुमान्तः। लेकिन मां कात्यायनी का पूजन करने के साथ साथ क्या किया, एक अपराध कर दिया गोपियों ने, वस्त्र उतार दिए और नग्न स्नान करने लगे। भगवान 5 वर्ष की आयु है, कदम की डाली पर चढ़ करके भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया, चीर हरण। वृंदावन में जाइए, आज भी वस्त्र वहां पर बांधते कदम की डाली पर। भगवान ने सजा दी, गोपियों यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये वरुण देवता जिसका तुम स्नान कर रही हो वो भी इसमें विराजमान है। तुमने कैसे सोचा नग्न स्नान करना अपराध है, उठक बैठक लगाई। हाँ, भगवान ने वस्त्रों का नहीं वासनाओं का हरण किया। कथा बहुत लंबी है, अगर इसमें ज्ञान हो तो आधा घंटा और लगेगा, इसलिए आप समझ लीजिए। वासनाओं का हरण, भगवान ने वासनाओं का हरण किया, उठक बैठक लगाई ऐसी, और तब कहा गोपियों को आओ श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तबोधितम देवामहे। हे श्याम सुंदर सर्वांगे स्नाति जलम। आज के जजमान कौन थे, वो आ जाए और संतोष जी पत्नी सही गिरिराज जी का पूजन। पाद्युर्पाद्यम हस्तयोर्घ्यम आचमनी जलम सर्वांगे स्नानि जलम मुखे आचमनी जलम समर्पयामि। पूजन कराइए, जल दूध चढ़ाइए। पंचनद्यः सरस्वती अंति स्रोतसः सरस्वती पंचधासो देशे भवसरिता पंचामृत स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम। एक जजमान बाहर घूम रहे आज वाले, उनको भेजो, उनको पता ही नहीं। परसों हमारा वो कल हम समय बता देंगे, तो अधिक से अधिक संख्या में आए हैं। और आज कथा में हमारे बीच में हमारे मनोज शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी आई, जोर से उनके लिए भी ताली बजाइए। बहुत बहुत स्वागत व्यासपीठ से, और भी कई भी अन्य लोग आए हैं, सभी का व्यासपीठ से स्वागत।